जैसे ही अनिका चाबी लेने शिवाय के घर आई तो शिवाय को अपनी बेइज्जती याद आ गई। गुस्से में उसने अनिका को पानी में धक्का दे दिया और माफी मांगने को कहा, लेकिन अनिका चाहे कुछ भी हो जाए सॉरी तो बोलने वाली नहीं थी। इसी बात पर शिवाय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दर्द दिया। तभी दादी की आवाज सुनकर उसने हाथ छोड़ दिया। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई। शिवाय ने अनिका पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे अरेस्ट करवा दिया। बाद में शिवाय की बहन बताती है कि अनिका तो सिर्फ चाबी लेने आई थी और उससे उसकी बात भी हुई थी। रुद्र समझाने की कोशिश करता है कि आपकी वजह से वह पूरी रात लॉकअप में रहेगी। दादी भी बहुत समझाती है, लेकिन शिवाय किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उधर लॉकअप में अनिका साहिल के बारे में सोचकर परेशान होती है। वहीं घर पर साहिल बुआ से पूछता है कि अनिका दीदी अभी तक क्यों नहीं आई। बुआ ताना मारती है, वो तो उस लड़के के साथ मजे कर रही होगी। इतना सुनते ही साहिल ने बुआ के चेहरे पर केचप डाल दिया। गुस्से में बुआ ने उसे घर के बाहर फेंक दिया। इधर रात में शिवाय को एक अनजान औरत का कॉल आता है। वह उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें ओम के डैड अपनी असिस्टेंट के साथ मजे कर रहे थे। ये देखकर शिवाय हैरान हो गया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत की मांग होती है 50 करोड़ रुपए, वरना वह वीडियो वायरल कर देगी। परिवार की इज्जत बचाने के लिए शिवाय मान जाता है। मॉर्निंग में जब शिवाय पेन ड्राइव लेने निकलता है, किसी औरत ने उसकी गाड़ी को ब्लास्ट करने का प्लान बना रखा था। जैसे ही शिवाय कार के पास पहुंचता है, जोरदार धमाका होता है। ओम और रुद्र ये देखकर शॉक्ड रह गए। अनिका जैसे ही पुलिस को देखती है तो वो बचकर एक कमरे में छुप जाती है। वहाँ ढेर सारे बॉक्स होते हैं। अचानक सिर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश होने लगती है, लेकिन संभल कर एक बॉक्स में छुप जाती है। कुछ देर बाद वही बॉक्स पैक होकर बाहर चला जाता है। इधर शिवाय को याद आता है कि चिप पुलिस स्टेशन में गिर गई थी। पुलिस बताती है कि चिप अनिका को दी गई थी। थोड़ी देर बाद वही बॉक्स शिवाय के घर पहुंचता है। मोबाइल की आवाज सुनकर अनिका बाहर आती है। शिवाय चौंक कर पूछता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अनिका गुस्से में चप्पल फेंकती है, फिर बेहोश हो जाती है। शिवाय उसे बेड पर लिटाकर उसके बैग में से चिप ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी रुद्र और ओम शिवाय को आवाज देते हैं, गेट ओपन करो। तब शिवाय अनिका को छुपाकर दोनों को रोकता है। रुद्र कार की बात करने आया था। इस पर शिवाय कहता है, तुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कार लेनी होगी। इतना बोल वो गेट बंद कर देता है, जिससे ओम और रुद्र को डाउट हुआ। शिवाय ने किसी लड़की को छुपाया है, लेकिन टिया के अलावा और कौन हो सकता है? जब दोनों ने टिया को दादी के पास देखा तो हैरान रह गए। इधर शिवाय पानी डालकर अनिका को होश में लाता है। अनिका गुस्से से कहती है, मैंने एक सॉरी क्या नहीं बोला, तो तुमने पुलिस लगा दी और मुझे बॉक्स में बंद करवा दिया। वो सबको बुलाने लगती है, पर शिवाय उसे रोककर पूछता है, वो चिप कहाँ है? अनिका को याद आता है कि उसने चिप पुलिस स्टेशन में फेंक दी थी। वो कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शिवाय उसे 3 घंटे का टाइम देता है। तभी रुद्र और ओम अंदर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही अनिका वो चिप लेने पुलिस स्टेशन पहुंची, वहाँ जाकर उसने एक पत्थर उठाया और प्रैक्टिस करने लगी। उसने बिल्कुल उसी अंदाज में पत्थर फेंका जैसे पहले चिप फेंकी थी, लेकिन इस बार पत्थर सीधा एक पुलिस वाले को जा लगा। चिप तो उसे मिल गई, मगर पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इधर रुद्र और ओम कैफे में बैठे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक आदमी के साथ गाड़ी बेचने की डील कर रही थी। लड़की के पापा का ऑपरेशन होना था, इसलिए वो 1 करोड़ की गाड़ी सिर्फ 40 लाख में बेच रही थी, लेकिन वो आदमी केवल 25 लाख देने को तैयार था। तभी रुद्र उस गाड़ी को देखकर लड़की के पास गया और बोला, मैं इस गाड़ी के 50 लाख देने को रेडी हूँ। ओम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्र फिर भी पैसे दे देता है। उसका मकसद सिर्फ शिवाय को ये साबित करना था कि वो भी गाड़ी की डील कर सकता है। इसके बाद दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उधर जैसे ही लड़की ने अपना बुर्का उतारा तो असलियत सामने आई। वो लड़की और आदमी दोनों बाप बेटी थे। दोनों ने मिलकर रुद्र के साथ फ्रॉड किया था, यहाँ तक कि उन्होंने उसे चोरी की गाड़ी बेच दी। इधर ओम और रुद्र मजे से गाड़ी चला ही रहे थे कि अचानक पुलिस उनके पीछे पड़ गई और दोनों सीधे जेल पहुंच गए। ये बात जैसे ही शिवाय तक पहुंची, वो तुरंत उन्हें छुड़वाने पहुंचा। उसी वक्त उसे एक और पुलिस स्टेशन से कॉल आया जहां अनिका थी। अनिका ने वहां शिवाय का नाम लिया तो पुलिस ने उसे भी छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे से कहा, अब आज के बाद हमें एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना पड़े। इसके बाद शिवाय अनिका से वो चिप लेता है और अपनी कार में जाकर उसे चेक करता है, लेकिन उस चिप में जो वीडियो थी वो ओम की मां ने न्यूज पर देख ली, जिसमें उसके पिता असिस्टेंट से कह रहे थे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। अनिका जैसे ही कैंटीन के पेपर साइन करने कॉलेज ऑफिस पहुंची, वहाँ उसे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट तो उसको ही मिला था, लेकिन आज सुबह नए ट्रस्टी का फोन आया। उन्होंने आपका नाम रिजेक्ट कर दिया है, शायद वो अभी कॉलेज से निकले ही हों। अनिका तुरंत बाहर भागी, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। तब अनिका ऑफिस का पता पूछकर वहाँ पर पहुंचती है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने कहा, बॉस अभी नहीं आए हैं, आपको वेट करना होगा। न चाहते हुए भी अनिका ने पूरे 3 घंटे इंतजार किया, लेकिन बॉस फिर भी नहीं आए थे। इधर दूसरी तरफ ईशाना अपने पापा और फ्रेंड्स के साथ ओबेरॉय फैमिली के बेटों को ठगने का प्लान बना रही थी। वो सबसे पहले शिवाय का नाम लेती है, ये तो 1 नंबर का खड़ूस है, ऊपर से एंगेजमेंट भी फिक्स है। फिर रुद्र के बारे में पता किया, ये तो दिन में 4 गर्लफ्रेंड बदलता है, भरोसे लायक नहीं। आखिरकार उनका टारगेट सिर्फ ओम है, क्योंकि ओम का ओबेरॉय इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसे फंसाना सबसे आसान होगा। उधर अनिका को पता चला बॉस आ गए हैं, तो वो कैबिन में जाने लगती है कि तभी शिवाय उस पर पानी फेंक देता है। अनिका उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऑफिस का बॉस और कोई नहीं बल्कि शिवाय ही था। उसने पूरा कॉलेज खरीद लिया था, उसी ने अनिका का टेंडर रिजेक्ट किया था। इतना सुनते ही अनिका जाने लगती है, लेकिन उसे साहिल से किया हुआ वादा याद आता है। वो रुककर कहती है, मुझे ये टेंडर किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन शिवाय अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो अनिका को ये टेंडर कभी नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता था कि एक दिन अनिका खुद उसके पास भीख मांगने आए। वहीं दूसरी ओर ओम बाहर घूमने निकला था। ईशाना उसे फॉलो कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ ओम को फंसाना और उसकी दौलत हड़प लेना था, क्योंकि ईशाना का असली काम ही था अमीर लोगों को ठगना।